हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक फाइनल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट करेंगे और ये एडजस्टमेंट सबसे पहला ही है और ये एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का। तो फाइनल अकाउंट्स का एक तो दो चैप्टर होते हैं। एक तो फाइनल अकाउंट्स बेसिक्स होता है, कैसे कैसे फाइनल अकाउंट बनाते हैं, कौन से अकाउंट कहाँ कहाँ हम शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या शो करते हैं और बैलेंस शीट में क्या शो करते हैं। उस चैप्टर को करने के बाद आपका एडजस्टमेंट वाला चैप्टर आता है और उस चैप्टर के अंदर पहला एडजस्टमेंट जो है वो है क्लोजिंग स्टॉक का। अब क्लोजिंग स्टॉक में दो चीजें हैं। क्लोजिंग स्टॉक में एक चीज तो क्या है, आप क्या वैल्यू दिखाओगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दे रखी होती हैं कभी कभी। ठीक है। और क्या वैल्यू दिखाओगे, व्हाट वैल्यू यू विल शो, और दूसरी चीज क्या है इसमें, वेयर यू विल शो। तो एडजस्टमेंट में तो मेनली हम यही करते हैं कि कहाँ कहाँ दिखाना है, कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है। ठीक है। तो ये हम देखेंगे, पहले तो देखेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक में हम क्या वैल्यू दिखाएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का रूल क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस बोल सकते हो, लेकिन अगर एकदमली आप एग्जैक्ट बोलना चाहोगे तो आप बोलोगे इसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इनमें से जो कम है। ठीक है। उस पे दिखाएंगे, अब उस जो कम है उस पे दिखाएंगे। तो ये कौन सी अकाउंटिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दिखाते हैं, ये हम दिखाते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। क्योंकि कंजर्वेटिज्म क्या कंसेप्ट क्या कहती है कि लॉसेस को रिकॉर्ड कर लो और फ्यूचर फ्यूचर लॉसेस को रिकॉर्ड कर लो और फ्यूचर गेन्स या प्रॉफिट्स को आप इग्नोर कर दो। ठीक है। तो मान लो आपकी जो स्टॉक है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000 रुपये। ठीक है। और उसका मार्केट प्राइस कितना है, 9,000 रुपये। यानी कि आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है वो खरीदा तो आपने 10,000 रुपये में है, लेकिन अगर उसको आज बेचने जाओगे तो 9,000 रुपये में बिकेगा। और 9,000 मार्केट वैल्यू है, लेकिन जब 9,000 में बेचोगे तो 200 रुपये ना किसी बेचने वाले को कमीशन वगैरह देना पड़ जाएगा। तो आपकी जेब में कितने आएंगे, तो आपकी जेब में आएंगे अगर बेचोगे तो 8,800 रुपये। ठीक है। तो ये जो 8,800 रुपये है इसको बोला जाता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है। यानी कि उस स्टॉक को मार्केट में आप बेचोगे तो 9,000 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन उसे बेचने में जो खर्चा लगेगा वो 200 रुपये लगेगा। तो आपकी जेब में कितने आए, आपने रियलाइज कितना किया, कितनी वैल्यू रियलाइज करी, वो भी नेट। ठीक है। तो ये आपका 8,800 आएगा। तो यहाँ पे आप क्या अमाउंट दिखाओगे, दो अमाउंट हो गई, एक तो 10,000 हो गई और एक 8,800 हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे जो कम होती है वो दिखाते हैं, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्वेश्चन ऐसा है तो हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या दिखाएंगे, 8,800। तो पहला इसका पार्ट क्लोजिंग स्टॉक का तो ये खत्म हो गया है कि हम क्या अमाउंट दिखाएंगे। तो क्वेश्चन में हमेशा दे रखा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक है, उसकी कॉस्ट 10,000 है, या फिर उसकी मार्केट वैल्यू 9,000 है, या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू 8,800 है। ठीक है। तो आप किसको दिखाओगे, जो दोनों अमाउंट है दोनों में से कम। ठीक है। दोनों में से जो कम होती है वो हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दिखाते हैं। ठीक है। और ये कौन सी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दिखाते हैं हम, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म की कंसेप्ट कहती है कि फ्यूचर लॉसेस के लिए आप प्रिपेयर कर लो और फ्यूचर प्रॉफिट्स को आप इग्नोर कर दो। तो ये तो हमने देख लिया अमाउंट कितना दिखाते हैं। अब हम दिखा देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में दे रखा होता है तो हम उसको फाइनल अकाउंट्स में कहाँ कहाँ दिखाते हैं। तो अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है या फिर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में तो बहुत ही कम केसेस में दिया हुआ होगा, वो भी हम देख लेंगे उसका क्या करेंगे। और अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्रेडिट साइड में दिखाओगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। और बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाओगे क्लोजिंग स्टॉक। तो यानी कि जो अभी हमने अमाउंट देखी थी उसके अकॉर्डिंग किस अमाउंट पे दिखाओगे आप, 8,800 और 8,800। ठीक है। हमेशा ध्यान रखना एडजस्टमेंट की चीजें
हमेशा दो जगह जाती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, उसकी जर्नल एंट्री बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो जर्नल एंट्री नहीं हुई है बिल्कुल भी, तो हमें क्या है, डेबिट भी करना है एक, और एक क्रेडिट भी करना है। ठीक है। और देखो यहाँ मैंने एक डेबिट कर दिया, एक क्रेडिट कर दिया। एक चीज देखो, एसेट्स होती हैं बैलेंस शीट में इधर, और एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं। तो एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं, और मैंने एसेट में क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, यानी कि मैंने इसको डेबिट कर दिया है। ठीक है। और यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ क्या होते हैं, इनकम्स होते हैं, और डेबिट साइड में क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। तो जब मैंने इनकम साइड में लिखा है, और इनकम सारी तो क्रेडिट होती हैं, ठीक है, तो ये मैंने क्रेडिट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब एडजस्टमेंट में दिया होता है, एडजस्टमेंट में देने का मतलब क्या है किसी भी ट्रांजेक्शन का, कि उसकी बिल्कुल भी जर्नल एंट्री नहीं हुई है, तो वो हमेशा दो जगह जाएगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है। तो आप ये देखो, ये वाला कौन सा इफेक्ट हो गया इसका, ये क्रेडिट इफेक्ट हो गया जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है। और जो एसेट साइड में लिखा है वो हमेशा इसका डेबिट इफेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह शो करते हैं। अब अगर वो ट्रायल बैलेंस में है तो क्या करोगे। अगर वो ट्रायल बैलेंस में है तो वो, इसका मतलब क्या है कि वो भी डेबिट में होगा, और परचेजेस भी डेबिट में होती हैं, तो यानी कि वो परचेज में ऑलरेडी एडजस्टेड है। और जो ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिखते हो ना, तो यानी कि आप परचेज में ही एक तरीके से एडजस्ट कर रहे हो। ठीक है। तो आप फिर इसको कहाँ दिखाओगे, अगर वो ट्रायल बैलेंस में है तो सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाओगे। ठीक है। तो एक और तरीका मैं बताता हूँ, ट्रायल बैलेंस में एक तो चीजें डेबिट होती हैं और एक क्रेडिट होती हैं, और डेबिट वाली चीजें डेबिट में जाएंगी, क्रेडिट वाली चीजें क्रेडिट में जाएंगी। ठीक है। तो डेबिट में जाएंगी, इसका मतलब क्या है कि डेबिट डेबिट कौन सा होता है, या तो ये ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड, ये डेबिट हो गया। ठीक है। या फिर जो एसेट्स होती हैं वो यहाँ पे डेबिट होती हैं, या फिर यहाँ जाएगा। यानी कि ट्रायल बैलेंस में जो चीज़ डेबिट है, या तो वो एक्सपेंस है या एसेट है। और हमने क्या है, कई बार ये देखा हुआ है कि दो चीज़ें डेबिट होती हैं, एक तो एसेट्स और एक एक्सपेंसेस। ठीक है। और तीन चीज़ें क्रेडिट होती हैं। कौन सी चीज़ें क्रेडिट होती हैं तीन, कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम। इनकम बोलो या प्रॉफिट बोल दो। ठीक है। तो क्रेडिट वाली चीजें कहाँ जाएंगी, क्रेडिट में जाएंगी। तो क्रेडिट वाली चीजें कहाँ जाएंगी, या तो बैलेंस शीट में इधर जाएंगी लाइबिलिटीज में, और क्योंकि लाइबिलिटी में सारी चीजें क्रेडिट होती हैं। या फिर क्रेडिट वाली चीजें जाएंगी ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, तो इधर सारी चीजें क्रेडिट होती हैं। ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड में होता है क्लोजिंग स्टॉक, अगर होगा ट्रायल बैलेंस में तो क्लोजिंग स्टॉक है, मान लो 10,000 रुपीज है। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, डेबिट वाली चीज डेबिट जाएगी, तो डेबिट वाली चीज ये एसेट के डेबिट में चली जाएगी। ठीक है। क्योंकि ये जो आपने क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ ट्रांसफर किया था, ये तो इसको क्रेडिट इफेक्ट दिया था। ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक जो आपने एसेट में डाला था, ये डेबिट इफेक्ट दिया था। तो जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है, इसका मतलब क्या है, वो एक ही जगह जाएगा। तो यानी कि जब डेबिट है तो ये क्रेडिट में तो जाएगा नहीं, डेबिट वाली चीज तो डेबिट में जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो अगर आप देखो 95% केसेस में, 95% केसेस में क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया होता है, बस 5% केसेस में, बहुत ही कम केसेस में ट्रायल बैलेंस में दिया होता है। ठीक है। तो 95% केसेस में आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है और एसेट्स में लिखना है। लेकिन अगर वो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ठीक है, अगर वो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो यानी कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट वाली चीजें डेबिट जाती हैं, तो इनमें डेबिट कौन सा है, एसेट वाला डेबिट है, तो इसीलिए एसेट में जाती है और ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाता। ठीक है। तो ये थी क्लोजिंग स्टॉक को शो करने का तरीका फाइनल अकाउंट्स के अंदर, कैसे कैसे हम इसको एडजस्ट करते हैं।
बस आपको यही ध्यान रखना है कि ट्रायल बैलेंस में जो चीज़ें होती हैं, डेबिट वाली चीज़ें डेबिट जगह जाती हैं, और डेबिट की जगह होती कौन सी हैं? ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट, एक्सपेंस साइड या फिर एसेट। ठीक है। तो यानी कि अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक है तो वो डेबिट में जाएगा, एसेट में जाएगा। ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ही जाएगा, क्योंकि वो क्रेडिट क्रेडिट इफेक्ट वाली चीज़ होती है। वो इनकम वाली इनकम चीज़ें लिखते हैं वहाँ पे। तो ये था आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, किस अमाउंट पे दिखाएंगे और कहाँ कहाँ दिखाएंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।